फ्रेंड्स, मेरा नाम है परदेशी कुणाल और आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो हर एक उम्र के इंसान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक नागरिक को ये वीडियो देखना चाहिए, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई एडल्ट हो या फिर कोई बुजुर्ग हो। कोई भी क्षेत्र का इंसान इस वीडियो को देख सकता है और इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो स्टूडेंट को होगा, क्योंकि स्टूडेंट का क्या काम होता है? सिर्फ पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना। मतलब ये दो काम उसके होते हैं, एक पढ़ाई करो और दूसरा एग्ज़ाम दो। लेकिन इन दो कामों को स्टूडेंट बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अगर एक क्लास की बात करूँ तो एक क्लास में कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उन 60 स्टूडेंट्स में से कोई टॉप लाता है, कोई 99% लाता है, कोई 90% लाता है, तो कोई 70 लाता है, कोई 80 लाता है, कोई 60 लाता है, कोई 40 लाता है, कोई 20 लाता है या फिर कोई फेल भी हो जाता है। इतना अंतर हमें क्यों देखने को मिलता है साथियों? क्योंकि हमें ब्रेन तो एक ही दिया है, हर एक के पास एक ही ब्रेन है और वो काम भी उतने ही तेजी से करता है। ऐसा कोई नहीं होता कि जिसका बहुत ज़्यादा तेज दिमाग है, भगवान ने बहुत ज़्यादा तेज उसे दिमाग दे दिया इसलिए वो 90% लाता है और इसे कुछ कम दिमाग दिया होगा, इसे कुछ कमजोरी दी होगी इसलिए 20% लाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता साथियों। हर एक इंसान के पास उतना ही ज़्यादा ब्रेन कैपेसिटी, हर एक इंसान के पास उतनी ही ज़्यादा ताकत है, लेकिन उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करें, ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जब मैंने मेथड को पहली बार सीखा था तो मैं बहुत एक्साइटिंग था और ये जो मेथड है बहुत एक्साइटेड है, बहुत रोमांचक है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसे जब मैंने पहली बार इस्तेमाल किया तो मैंने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया और मैंने सोचा कि मेरे व्यूअर्स को यानी हमारे बाकी परिवार को भी इसका नॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस मेथड को बनाया। इसकी वीडियो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ साथियों। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसका नाम है माइंड पावर विथ विजुअलाइजेशन मेथड। माइंड पावर विथ विजुअलाइजेशन मेथड यानी हम इस मेथड के जरिए अपने माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अपना ज्योग्राफी का हो, फिजिक्स का हो, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी टेबल हो, केमिस्ट्री का टेबल हो, कोई भी अगर आपको याद करना है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा आपको एक मेथड बताऊंगा। या फिर चाहे कोई भी उम्र का इंसान हो, अगर भूलने की आदत है, अगर हमें लगता है कि हम बार बार भूल जाते, तो ये वीडियो आपके लिए, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस मेथड को दिखाने के लिए हमें टीम वर्क की जरूरत होगी। अभी इससे पहले सारी वीडियोस में तो मैं आपसे अकेले में बातचीत करते थे, हम अकेले में बातचीत करते थे, लेकिन इस वीडियो में मुझे टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कुछ टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या सोचा, अभी लॉकडाउन है तो मैं टीम तो यहाँ पे नहीं मंगा सकता, लेकिन मेरे घर के सारे मेंबर्स को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा और फिर इस मेथड को उनके ज़रिए आपको समझाऊंगा। अभी सारे मेंबर जो है घर के वो हमारे सामने बैठे, तो एक बार वो हमें हाय बोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे सभी का आवाज़ सुन लिया, तो भी मेरा आधा ध्यान आपके तरफ होगा और आधा ध्यान इनके तरफ होगा। तो अभी ये गेम किस तरीके से होगा, तो अभी इस गेम में मैं आपको 20 वर्ड बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा एक्चुअली, ये मेरे मेंबर्स बताएंगे, मेरे घर वाले। कोई भी 20 वर्ड्स, इस दुनिया का कोई भी वर्ड जो उनके मन में आता है वो 20 वर्ड हमें बताएंगे, जो आपको स्क्रीन पे कहीं पे भी आपको ये लेफ्ट में राइट में नज़र आ जाएंगे, वो भी सीक्वेंस वाइज। तो जिस तरीके से वो वर्ड बताएंगे वो हम स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोई भी वर्ड का सीरियल नंबर मुझे पूछ ले या कोई भी सीरियल नंबर का कोई भी वर्ड मुझे पूछ ले। इस तरीके से मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। ये 20 वर्ड का एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं तो हम इससे बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। चाहे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर सकते हो, चाहे आप कोई जनरल नॉलेज कर सकते हो, चाहे आप कोई केमिस्ट्री का टेबल याद कर सकते हो। दुनिया की कोई भी चीज़ आप इस मेथड से याद कर सकते हो, सिर्फ विजुअलाइज करना है। अभी आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा। तो क्या हमारी टीम रेडी है? 1 2 3 चलो बहुत बढ़िया। गेम को खेलने के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 20 वर्ड लेंगे, तो अभी हमारे घर वालों में से या टीम में से सबसे पहला वर्ड हमें सुनने मिलेगा अभी बॉटल। चलो पहला वर्ड हमें मिल चुका है जो कि है बॉटल, जो कि हमारे अक्षय सर ने हमें बताया। तो अभी हमारा दूसरा शब्द
चलो बहुत बढ़िया। अभी हमारे टीम वालों में से अलग अलग जगह से कहीं से भी ढूंढ के ला रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो दूसरा हमें पता चल गया मोबाइल। अभी तीसरा बाइक। चलो बहुत बढ़िया, बाइक हमें तीसरा जो है पता चल चुका है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फोर्थ नंबर पे कार। चलो बहुत बढ़िया, कार हमें पता चल चुका है। 5 नंबर पे एरोप्लेन। चलो बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से हमारी टीम जो है शब्द जो है बता रही है ना। तो अभी ये 5वां जो है हमें पता चल चुका है एरोप्लेन। अभी 6th नंबर का और चार्जर। चलो बहुत बढ़िया, चार्जर। अभी जो नज़र के सामने आ रहा है वो हमें बता दिया जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, चार्जर। अभी 7वें नंबर पे ट्रेन। चलो बहुत बढ़िया, ट्रेन हमें पता चला है 7वें नंबर पे। तो अभी हम बात करेंगे 8th नंबर की। चलो बहुत बढ़िया, 8th नंबर पे हमें पता चला है पार्लर। 9th नंबर पे गार्डन। चलो बहुत बढ़िया, हमें सुनने में आया है गार्डन। 9 नंबर है गार्डन। तो अभी 10 नंबर बुक। चलो बहुत बढ़िया, बुक हमें जो है 10 नंबर पे हमारे घर वालों ने बताया है। 11 नंबर पे ग्लास। चलो ग्लास 11 नंबर पे है। 12 नंबर पे शर्ट। चलो शर्ट है 12 नंबर पे। जो नजर आ रहा है उसके बारे में बता दिया जा रहा है, लेकिन चलो बहुत बढ़िया, हमारा गेम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। 13 नंबर पे ग्लोब। चलो बहुत बढ़िया, ग्लोब। 14 नंबर पे ट्री। चलो ट्री हमें पता चला 14 नंबर पे। 15 नंबर पे हाउस। हाउस। चलो हमें पता चला है हाउस 15 नंबर पे। 16 नंबर पे बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग हमें पता चला है 16 नंबर पे। 17 पे वॉच हमें बताया गया है, वॉच जो कि है 17 नंबर पे। 18 नंबर पे शायद से बस। अच्छा बस। चलो बहुत बढ़िया, बस हमें पता चला है 18 नंबर पे। 19 नंबर पे कैप। कैप। चलो बहुत बढ़िया, हमें बताया गया कैप 19 नंबर पे। अभी 20 नंबर यानी आखिरी नंबर, उस पे क्या आता है चलिए देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया, डॉग हमारे जो है बहुत बढ़िया घर वाला ने हमें डॉग जो है बताया है। तो इस तरीके से जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कोई भी 20 वर्ड हमें हमारी टीम ने बताया, यानी घर वालों ने बताया, घर के मेंबर्स ने बताए। तो हमारी फैमिली ने 20 वर्ड, जो भी कोई भी 20 वर्ड हमें आपको अभी पता चल चुका है, आपकी स्क्रीन पे जो है दिख रहा है, नज़र आ रहा है। तो अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी वो क्या करेंगे पता है, जानना चाहोगे? तो अभी वो क्या करेंगे, कोई भी सीरियल नंबर जैसे कि 2 पे कौन सा शब्द है वो मुझे पूछ लेंगे, या कौन सी शब्द पे कौन सा नंबर है वो मुझे पूछ लेंगे। तो अभी वो मुझे सवाल करेंगे। तो चलिए गेम को खेलते हैं। अभी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मुझे सवाल करें। तो क्या आप सवाल करने के लिए रेडी हो? यस। चलो बहुत बढ़िया, तो अभी चलो गेम को शुरू करते हैं। तो अभी मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा ताकि आपको पता चल सके कि मैं जो हूँ बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी ना दिखे, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद करूँगा और इनके सवालों का जवाब आपको अपने आप दूंगा। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे सारे वर्ड्स दिख रहे हैं और मेरे जो है सवाल शुरू हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले आंखें बंद कर लेते हैं। तो अभी हमारे सवाल शुरू हो चुके हैं। बॉटल जो है 1, डॉग। डॉग 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 20। 11 पे है ग्लास। बुक 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 पे है 10। 18 पे आएगा हमारी बस। 14 में है हमारा ट्री। एरोप्लेन 5। 6 पे आएगा चार्जर। 7 पे है हमारी 7 पे है हमारी ट्रेन। 13 ग्लोब। बाइक जो है हमारी बाइक है हमारी 3। शर्ट है हमारा शर्ट 12।
16 पे आएगा हमारी बिल्डिंग। 17 पे आएगा हमारी वॉच। कार हमारी आएगी 4। 9 हमारी आएगी 9 पे आएगा हमारा गार्डन। 8 पे हमारा आएगा पार्लर। 14 पे आएगा 14 ट्री। 7 ट्रेन। 10 बुक। चलो हो गए लगभग। चलो बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा बहुत ही अच्छा गेम रहा और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ गया हो चुका होगा कि वो किस तरीके से हमें सवाल पूछ रहे थे, हम किस तरीके से जवाब दे रहे थे। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने किया किस तरीके से। साथियों, ये मैंने कैसे किया। हर किसी के मन में सवाल चल रहा है। मैं पक्का जानता हूँ कि आपके मन में सवाल होगा कि मैंने 20 वर्ड्स को अचानक से याद कैसे कर लिया, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 मिनट में। इन्हें कोई भी चीज़ को याद करना ना सर बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं और हम उसे याद कर सकते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर बिठा सकते हैं। अब वो कैसे, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई किया है, बहुत सारे लोगों ने किताबें पढ़ी है, लेकिन किताब पढ़ने के बाद किसी को कुछ याद होता है? नहीं साथियों, बिल्कुल सही पहचाना। 100% में से सिर्फ 10% ही याद होता है। मतलब पूरा जितना हमने पढ़ लिया वो पूरा ग्रास्पिंग नहीं कर पाते हम। लेकिन अगर दूसरी जगह पे हम किसी मूवी में जाते या मूवी थिएटर में जाते और हम वहाँ पे देखते, सिनेमा हॉल के अंदर कोई मूवी देखते, तो उसका चप्पा चप्पा हमें पता चल जाता, वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान को किताबी ज्ञान से ज़्यादा विजुअलाइजेशन वाला ज्ञान ज़्यादा समझ में आता है। मतलब हमारे दिमाग को बस मूवी ज़्यादा समझ आती है। मतलब विजुअलाइज जितना ज़्यादा हम करेंगे, हमारे दिमाग के अंदर हम जितनी ज़्यादा क्रिएशंस करेंगे, इनोवेशन करेंगे, उतना ज़्यादा हमें याद रह पाएगा। तो सबसे पहला हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पढ़ाई करते वक्त या किसी भी चीज़ को याद करते वक्त उसे रटा नहीं जा सकता। अगर हम रटेंगे तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं होगा। हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा, रेडिकुलस थिंकिंग बनाना पड़ेगा, एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, जब जाके वो हमें याद होगा। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैंने 20 वर्ड्स को किस तरीके से याद किया। मुझे अभी 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर बिल्कुल अच्छे से याद है। अगर मुझे कोई भी, आप देख रहे होंगे कि मैं ऐसे 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 कुछ कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, मैंने मेरी ज़िंदगी में हर एक इमेज की एक सीक्वेंस बना कर रखी है। मैंने चेन मेथड बनाई है, विजुअलाइजेशन मेथड बनाई है, जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। वो मुझे नंबर पूछ रहे थे और मुझे नाम याद आ रहा था, और जब वो मुझे नाम पूछ रहे थे तो मुझे नंबर याद आ रहा था। हम उसे कैसे सीखेंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमें जो ज्ञात है उसकी कड़ी पकड़ पकड़ कर हमें अज्ञात की ओर जाना है। हमें ज्ञात क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नई वर्ड से जो हमें दिए गए थे। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जितने भी बार हम गिनती बोलेंगे, हमें एक अक्षर के साथ एक अर्थ बनाना होगा, एक कहानी बनाना होगा। तो सबसे पहला रूल आपको बता रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है निमोनिक्स डिज़ाइन करना, बेतुकी सोच डिज़ाइन करना, ताकि वो हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से फीड हो जाए। कैसे होगा? हमें 20 वर्ड्स दिए थे, तो अभी 20 वर्ड्स के साथ हमें ज्ञात क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 1 से लेकर 20 तक हमें ज्ञात है। अभी उनके साथ हमें जो राइमिंग वर्ड सुनाई देगा, जो साउंड्स हमें सुनाई देंगे, उनके मदद से हमें क्रिएशन बनाना है, एक नॉमिनिक्स डिज़ाइन करना है, बेतुकी सोच डिज़ाइन करना है, और उसके ज़रिए से हम एक स्टोरी क्रिएट करेंगे और फिर उन्हें याद करेंगे। तो अभी जैसे वन सन सन, वन सन, मतलब 1 में हमें सन दिखाई दे रहा है। जैसे 1 का नाम लेंगे, हमारे दिमाग में सन जो है चमकना चाहिए, सन दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से मेल खाते हैं राइमिंग वर्ड से। उसी तरीके से 2 शू, 2
शू, जैसे 2 बोलेंगे हमें शू याद आना चाहिए। 3 ट्री, 3 ट्री। 4 डोर, जैसे 4 बोलेंगे हमें एक दरवाजा जो है दिमाग में दिखाई देना चाहिए, एनिमेशन होना चाहिए। 5 वाइफ, जैसे 5 बोलेंगे वाइफ हमें दिखाई देनी चाहिए। 6 फिक्स, मतलब जैसे 6 बोलेंगे हमें फिक्स शब्द याद आना चाहिए, मतलब फिक्स। 7 हेवन, मतलब अभी क्या राइमिंग वर्ड बन रहा है 7 के साथ हेवन, यानी जैसे हम 7 बोलेंगे हमें हेवन याद आना चाहिए, स्वर्ग याद आना चाहिए। 8 प्लेट, जैसे 8 बोलेंगे हमें प्लेट याद आना चाहिए। 9 वाइन, जैसे 9 बोलेंगे हमें वाइन याद आना चाहिए। और 10 हेन, जैसे 10 बोलेंगे हमें हेन याद आना चाहिए। 11 लेमन, जैसे 11 बोलेंगे हमें लेमन याद आना चाहिए। 12 शेल्फ यानी अलमारी, जैसे 12 बोलेंगे हमें अलमारी याद आना चाहिए। 13 कॉकटीन यानी कोको कोला की टीन याद आनी चाहिए। 14 फोर्ट इन यानी किले के अंदर हमें याद आना चाहिए, फोर्ट इन किले के अंदर हमें याद आना चाहिए। 15 याद आना चाहिए, मतलब लिफ्ट के अंदर याद आना चाहिए। 16 स्वीट 16, जैसे 16 बोलेंगे हमें स्वीट 16 यानी 16 साल का कुत्ता याद आना चाहिए। मतलब मैंने आपको पहले बोला है कि एकदम बेतुकी सोच, हमें क्या है बहुत अजीब और गरीब सोचना है, तभी हमें याद जो है रह पाएगा। 17 सेटरिंग याद आना चाहिए, मतलब क्या, जैसे घर बनाते हैं ना, छत बनाते वक्त जो प्लाईवुड वगैरह लगता है उस डिजाइन को बोला जाता है सेटरिंग। 18 अटैकिंग, जैसे 18 बोलेंगे अटैकिंग याद आना चाहिए। 19 नमकीन, जैसे 19 बोलेंगे नमकीन हमारे दिमाग में याद आना चाहिए। और 20 आंटी, 20 बोलेंगे तो एक आंटी याद आना चाहिए। 1 से लेके 20 तक को साउंड जो निकल रही है वो हमें याद होनी चाहिए। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 फिक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 hen, 11 लेमन, 12 शेल्फ, 13 कॉकटीन, 14 15 लिफ्टिन, 16 स्वीट 16, 17 सेटरिंग, 18 अटैकिंग, 19 नमकीन, 20 आंटी। ये तो हो गए 20 साउंड्स। अभी जैसे हम 1 बोलेंगे तो हमें क्या याद आएगा, सन। तो जैसे सन याद आएगा, अभी 1 पे हमारा वर्ड क्या था, बोतल। तो अभी हम बोतल को और सन को किस तरीके से लिंक करेंगे, कौन सा निमोनिक्स तैयार करेंगे, अभी आप अपने मन से कर सकते हो, हमने हमारे मन से किया है। जैसे कि अभी हम बोल सकते हैं कि जैसे बोतल बहुत बर्फ़ जम गया था फ्रिज में रखने के बाद, जैसे गर्मियों के दिन तो शुरू थे और हमने बोतल फ्रिज में रखी थी, लेकिन बहुत बर्फ़ जम गया तो बर्फ़ को पिघालने के लिए हमने उसे धूप में रखा, सन में रखा उस बोतल को, फिर वो बर्फ़ जो है पिघल चुका। तो इससे क्या होगा, जैसे 1 बोलेंगे तो हमें सन याद आएगा, और सन में हमने क्या रखी थी, बोतल। क्यों रखी थी, क्योंकि बर्फ़ हमें पिघालना था। तो जैसे 1 बोलेंगे तो हमें अचानक से याद आ जाएगा बोतल। दूसरा 2 शू, जैसे 2 बोलेंगे हमें शू याद आएगा। अभी शू और 2 पे हमारा वर्ड क्या है, मोबाइल। अभी शू को और मोबाइल को किस तरीके से नॉमिनिक्स बनाएंगे देखिएगा। जैसे मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा था और मैं शूज़ पहन रहा था, जैसे मैं शूज़ पहन रहा था, फ़ोन जेब से गिरा और नीचे गिर गया, फ़ोन जेब से सीधा नीचे गिर गया। तो जैसे हमें 2 बोलेंगे तो हमें क्या याद आएगा, शू। और शू जैसे बोलेंगे तो मोबाइल शू पहनते पहनते नीचे गिर गया था, तो मोबाइल अपने आप याद आएगा। अभी क्या 3 बोलते ही हमें ट्री याद आना चाहिए, और 3 पे हमारा कौन सा वर्ड था, बाइक। अभी हम ट्री को और बाइक को किस तरीके से रिलेट करेंगे देखिएगा। अभी हम शू पहन रहे थे, हमने मोबाइल उठाया और मैं बाहर जा रहा था, तो मैंने जो बाइक थी वो छाँव में लगाई थी ताकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो अभी क्या याद आएगा कि छाँव, यानी ट्री के नीचे मैंने अपनी बाइक को जो है पार्क किया था। तो जैसे 3 बोलेंगे तो हमें ट्री याद आएगा, और ट्री के नीचे क्या थी, बाइक, तो बाइक अपने आप हमें याद हो जाएगा। 4 डोर, अभी जैसे डोर बोलेंगे तो हमें डोर याद आ जाएगा, 4 कहते ही डोर याद आ जाएगा। अभी 4 पे क्या था हमारा, कार। तो अभी डोर, मेरे घर के दरवाजे पे ही मेरी कार खड़ी रहती है, तो अभी डोर बोलते ही मेरे घर का दरवाजा याद आएगा, और घर के दरवाजे के सामने मेरी कार खड़ी रहती है, तो कार याद आएगी। 5 वाइफ, 5 बोलते ही वाइफ याद आएगा, और 5 पे हमारा क्या है, एरोप्लेन। तो अभी एरोप्लेन और वाइफ, तो मेरे पड़ोस वाली आंटी है जो कि एक अंकल की वाइफ है, उन्हें क्या है, बहुत दिनों से इच्छा है कि वो एरोप्लेन में जाना चाहते हैं, बहुत दिनों से उनका सपना है। तो अभी हमें क्या याद आएगा, 5 बोलते ही वाइफ याद आएगा, और वाइफ बोलते हमें पड़ोसी आंटी याद आएगी, और एरोप्लेन अपने आप याद आ जाएगा। 6 फिक्स, अभी 6 बोलते ही फिक्स याद आएगा, और 6 पे हमारा वर्ड था चार्जर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फिक्स, मेरे घर पे एक चार्जर था,
जो कि बस एक ही फ़ोन को लगता था और वो चार्जर वहीं पे लगा रहता था, फिक्स रहता था एक ही बोर्ड के ऊपर, उसे कोई नहीं लाता था। तो जैसे 6 बोलेंगे फिक्स याद आएगा, फिक्स बोलती चार्जर अपने आप याद आ जाएगा। अभी बारी आती है 7, और 7 का हमने साउंड बनाया हेवन, तो अभी उस पर वर्ड है ट्रेन। तो अभी क्या हम रेडिकुलस थिंकिंग बनाएंगे। अभी देखिएगा, अभी हमारा पूरा परिवार अभी ट्रेन में बैठ के हेवन में जा रहे, यानी स्वर्ग में जा रहे, स्वर्ग का मजा लेने, अपने सपने में हम स्वर्ग देखने जा रहे। अभी क्या हमने रेडिकुलस थिंकिंग को सोचा, मतलब क्या क्या 7 बोलते हेवन याद आएगा, हेवन बोलते हम स्वर्ग यात्रा कर रहे ट्रेन से, वो भी सपने में। तो इस तरीके से हमें जो है हेवन जो है अपने आप याद आ जाएगा। 8 प्लेट, अभी 8 जब भी बोलेंगे प्लेट याद आएगा, और हमारा 8 पे है शब्द पार्लर। तो अभी कैसे होगा, जैसे मैं पार्लर में गया था, मैं पार्लर में गया और पार्लर में जाती मेरे हाथ से एक प्लेट गिर गई, वो भी बहुत जोर से गिरी। तो क्या होगा, जैसे हम 8 बोलेंगे प्लेट याद आएगा, और प्लेट कहाँ गिरी, पार्लर में गिरी। 9 वाइन, जैसे 9 बोलेंगे हमें वाइन याद आना चाहिए, और हमारा शब्द जो है वाइन पे, हमारा 9 पे जो शब्द है वो है गार्डन। तो यानी क्या हम हमारे दोस्त बैठ के वाइन पीते गार्डन में बैठ के। तो अभी क्या रेडिकुलस थिंकिंग होना चाहिए, बेतुकी सोच। जितना ज़्यादा हम एकदम चटपटा सोचेंगे, एकदम अजीब सा सोचेंगे, उतना ज़्यादा हमें याद जल्दी होगा, दिमाग में फीड जल्दी से होगा। अभी आता है 10वां 10, यानी साउंड आएगा हेन, 10 हेन। तो जैसे 10 बोलेंगे हमें हेन याद आएगा, और 10 के ऊपर हमारा क्या था, बुक। तो अभी हम रेडिकुलस क्या सोचेंगे, अटपटा सा क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि अभी एक मुर्गियों का झुंड था जो कि हमने पाल रखी थी, और वो मुर्गियाँ साथ में जाती थी और वो बैठ के किताबें पढ़ती थी। क्या करती थी, किताबें पढ़ती थी। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें जल्दी याद होती है और हम नहीं भूलते। 11 लेमन, जैसे हम 11 बोलेंगे हमें लेमन याद आएगा, और 11 के ऊपर हमारा जो वर्ड था वो था ग्लास। तो मतलब क्या 11 यानी लेमन, तो मतलब क्या लेमन ग्लास यानी नींबू पानी हम हमेशा ग्लास में पीते। तो इस तरीके से हमारी कहानी जो है बन जाती है कि नींबू पानी हम क्या करते हैं, ग्लास में पीते। तो जैसे 11 बोलेंगे हमें लेमन याद आएगा, और लेमन बोलते हमें क्या याद आएगा, ग्लास। 12 शेल्फ, जैसे 12 बोलेंगे शेल्फ याद आएगा, अलमारी याद आएगी। तो अभी शर्ट, हमारा 12 के ऊपर जो वर्ड है वो शर्ट है। तो हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि उस अलमारी में हमारे बहुत सारे शर्ट रहते हैं, उस अलमारी में बहुत सारे शर्ट रहते हैं। तो जैसे 12 बोलेंगे हमें अलमारी याद आएगा, और अलमारी के अंदर क्या रहते हैं, शर्ट। तो अपने आप हमें शर्ट जो है लिंक करेगा। 13 कॉकटेल, 13 बोलते हमें कोको कोला का टीन याद आएगा। तो अभी 13 पे हमारा वर्ड क्या है, ग्लोब है ना, ग्लोब है ना हमारा वर्ड। तो अभी क्या हमें रेडिकुलस सोचना पड़ेगा, अजीब सोचना पड़ेगा। अगर सीधा सोच लिया तो हमें याद नहीं रहेगा, तो हम अजीब किस तरीके से सोचेंगे। हमने देखा है बहुत बार ऐसे लावा निकलते हुए पहाड़ों से, तो हम सोचेंगे कि पहाड़ों से इस बार बहुत सारी कोको कोला गिर रही है, इतनी कोको कोला गिर रही है कि पूरा भारत में कोको कोला ही कोको कोला हो गया। भारत में क्या, पूरे विश्व में कोको कोला हो गया। तो पूरा ग्लोब, जहाँ पे समुंदर नजर आते हैं वहाँ पे हमें कोको कोला नजर आ रही है। तो जैसे समुंदर, कोको कोला, हमें कोको कोला और समुंदर, तो जैसे हमें बोला जाएगा 13 हमें याद आएगा कॉकटेल याद आती, हमें याद आ जाएगा कि हमने पूरा ग्लोब में बस समुंदर की जगह कोको कोला ने ले ली, तो उसके बाद ग्लोब अपने आप हमें लिंक करेगा। तो इस तरीके से अजीब सोच हमें सोचनी। 14 फोर्ट इन, किले के अंदर। 14 पे हमारा जो है वर्ड है वो है ट्री। तो अभी ट्री को और फोर्ट इन को कैसे लिंक करेंगे, तो अभी 14 यानी किले के अंदर। किले के अंदर बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, ताकि जो है पेड़ बहुत कम हुए जा रहे, तो इसलिए किले के अंदर बहुत सारे पेड़ लगाए। जैसे किला याद आएगा, 14 याद आएगा, तो हमें अपने आप से पेड़ याद आ जाएगा। 15 बोलते लिफ्ट इन याद आएगा, और 15 पे हमारा वर्ड है हाउस। तो अभी लिफ्ट इन और हाउस को कैसे लिंक करेंगे, तो अभी लिफ्ट इन, तो अभी मेरा घर जो है, मेरे घर में मैंने सोचा कि बहुत सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो जाती है, जो है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी नहीं चाहिए, मैं लिफ्ट लगाऊंगा, लिफ्ट के अंदर जाऊंगा फिर ऊपर जाऊंगा। तो मतलब क्या, घर के अंदर मैं लिफ्ट बनवाऊंगा। तो जैसे 15 बोलेंगे हमें लिफ्ट इन याद आएगा, लिफ्ट बोलते मुझे मेरा घर याद आएगा, घर, हाउस, अपने आप हमें याद आ जाएगा कि हाउस है। 16 स्वीट 16, और 16 पे हमारा वर्ड जो है वो है बिल्डिंग। तो अभी स्वीट 16 पे मैंने पड़ोस वाली बिल्डिंग में, हमारे पड़ोस वाली बिल्डिंग में एक 16 साल का बहुत प्यारा कुत्ता रहता है, जिसके साथ हम हर रोज खेलते, वो भी इतना खेलते, बहुत मजा आता है। तो हमने क्या किया, स्वीट 16 से हमें कुत्ता याद आएगा 16 साल का, और उसके बाद पड़ोस वाली बिल्डिंग में रहते हैं, तो हमें बिल्डिंग याद आ जाएगा।
सेटरिंग। जैसे 17 बोलेंगे सेटरिंग याद आएगा, और 17 पे हमारा वर्ड क्या है, वो है हमारा वॉच। तो अभी जैसे ही हम घर का काम चल रहा था, सेटरिंग का जैसे काम चल रहा था, मेरी वॉच ऊपर से नीचे गिर गई और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो अभी जैसे ही 17 याद आएगा, हमें क्या याद आएगा, सेटरिंग। और सेटरिंग का काम चलते क्या हुआ था, मेरी वॉच नीचे गिर गई थी। मतलब क्या अजीब सोच हमने बनाई, रेडिक्यूलस थिंकिंग हमें करनी है। तो हमें जल्दी से दिमाग में क्लिक होगा कि उस वो नंबर पे कौन सा वर्ड दिया गया है। 18 अटैकिंग। जिसे 18 बोलेंगे अटैकिंग हमें याद आना चाहिए, और 18 पे हमारा वर्ड जो है बस। तो अटैक और बस को कैसे रिलेट करेंगे, सुबह के जो है 7 बज रहे थे तो मेरा छोटा भाई मुंगियों की जो है चींटियां होती है उन्हें मार रहा था, और जैसे वो मार रहा था उसका जो है स्कूल का समय हो रहा था, फिर भी वो मारे जा रहा था, मतलब अपना समय वेस्ट कर रहा था और उन पे अटैक कर रहा था, और बाहर उसकी बस जो है खड़ी थी। हमने फिर उसे डांट के भगाया ताकि वो अटैक ना करे। तो इस तरीके से क्या हमें अलग से सोचना, एकदम अजीब सा जो कभी हो नहीं सकता, उस तरीके की सोच हमें रखनी है। अभी देखिएगा, जैसे 18 बोलेंगे हमें अटैकिंग याद आएगा। अटैकिंग यानी क्या, भाई चींटियों को मार रहा था। तो जैसे वो याद आएगा तो भाई की क्या हो रही थी, बस जो है लेट हो रही थी, तो क्या हमें बस अपने आप याद आ जाएगा। 19 नमकीन। जैसे 19 बोलेंगे हमें नमकीन याद आना चाहिए। तो अभी नमकीन और 19 पे क्या वर्ड है हमारा, कैप। तो उसे कैसे रिलेट करेंगे, अभी मैं बाहर गया था, तो मैं बाहर पढ़ने गया था, ट्यूशन गया था, ट्यूशन जा रहा था, बहुत धूप थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था, अपनी प्लेट नहीं थी खाने के लिए, तो मेरे पास नमकीन था, मैं कैसे खाता। तो मैंने क्या किया, मेरी कैप जो मैंने पहनी थी उसे उल्टा किया, उसके अंदर नमकीन डाला और फिर हमने दोस्तों ने मिलके खाया। तो इस तरीके से अभी जैसे 19 याद आएगा मुझे नमकीन याद आएगा, नमकीन याद आती मुझे ये याद आएगा मेरे पास प्लेट नहीं थी और मैं जा रहा था पढ़ाई करने, तो प्लेट नहीं थी, मैंने क्या किया, कैप निकाली, कैप को उल्टा के उसमें नमकीन डाली और हमने दोस्तों ने मिलके खा ली। तो कैप का हमें तुरंत लिंक पड़ जाएगा कि कैप 19 जो है न्यूमेरिकल पे कैप जो है वर्ड है। 20 आंटी। 20 जैसे बोलेंगे हमें आंटी याद आना चाहिए, और हमारा 20 पे जो वर्ड है वो है डॉग। तो अभी हम किस तरीके से को रिलेट करेंगे, तो अभी मेरे पड़ोस में जो आंटी रहती है उनके पास इतना प्यारा डॉग है, इतना प्यारा डॉग है कि उसे देखने के बाद हमारा दिन अच्छा चले जाता है। तो अभी क्या हो गया, 20 बोलते हमें आंटी याद आएगा, फिर आंटी बोलते हमें क्या याद आएगा, डॉग, जो बहुत ही अच्छा दिखने में था। तो इसी तरीके से हम रेडिकुलस थिंकिंग के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें और याद करके दिखा सकता था, लेकिन मैंने कुछ बातें होमवर्क के लिए दी है। तो भी आप स्टेट्स को याद कर सकते हो, आपके जो है स्टूडेंट जो है आपके कोई भी न्यूमेरिकल से याद कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर से याद कर सकते हो, जो भी आपको याद करना चाहो, सिर्फ साउंड बनाओ और एक स्टोरी बनाओ और उसे याद करो, विजुअलाइज करने की पावर को बढ़ाओ, अपने दिमाग में क्रिएशंस बनाओ। उस तरीके से हम दुनिया का कोई भी चीज़, कोई भी जो है वाक्य हम हमारे दिमाग में फिट कर सकते, हमारे दिमाग को फिट कर सकते। बस ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिमाग जो है पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं समझता, मतलब पढ़ते हम जो वो नहीं समझ पाता, लेकिन जो हम सोचते, जितना ज़्यादा हम अजीब सोचेंगे उतना ज़्यादा हमारा दिमाग काम करेगा। तो इसी तरीके से आज हमने सीखा किस तरीके से हम जो है कोई भी वर्ड को याद कर सकते हैं विथ एनी साउंड्स, किसी भी साउंड के साथ। तो आप कुछ भी याद कर सकते हो। आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ कि स्टेट याद करें और कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, आपके स्टेट को नाम को याद करें और अपने मन से जो है अपनी स्टोरी बनाए, अपनी क्रिएशन बनाए। ये तो मेरे मन से था, आप अपने मन से बनाओगे। कमेंट में डालो, स्टेट के नाम डालो, ऊपर से आपने 1 के साथ कौन सी न्यूमेरिकल के साथ कौन सा आपने साउंड लगाया वो भी कमेंट में ज़रूर डालिएगा। साथियों, आज जो है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होंगे और स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि आज तक जो वो हार्ड वर्क कर रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, आज उन्हें पता चल गया, अरे वाह सर जी, इतने स्मार्ट वर्क से भी हम काम कर सकते। तो सर मैं आपको बता सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल काम हम आसानी से कर सकते। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और यह जो मेथड है, चेन मेथड या फिर माइंड पावर विथ विजुअलाइजेशन मेथड, हम बहुत ज़रूरी है, इसे इस्तेमाल कीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए। आज तो हमने इसे सुन लिया, आपने इसे सुन लिया, लेकिन अभी इसे अमल भी कीजिएगा। अगर आप कुछ भी याद करते हो, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, तो इसे अमल कीजिए, आपका काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी है, ये वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा है और आपको
आज ये पता चल चुका है कि आप असंभव काम को भी संभव कर सकते हो इस मेथड की वजह से। अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसी के बाजू में बेल आइकन होगा उसे भी दबाना मत भूलिएगा। जैसे आप बेल आइकन दबाते हो तो आपको नोटिफिकेशन जो है लेटेस्ट मिल जाता है। जैसे मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत मैसेज आएगा कि वीडियो डल चुकी है। तो इसलिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन गलती से भी मत भूलिएगा, उसे तो जरूर क्लिक करना है, साथ ही साथ लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारे परिवार को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरा मेल आईडी है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ऊपर मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय दोस्तों।